नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। भारत में शिव जी के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से छठा ज्योतिर्लिंग है पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो भीमाशंकर जाने के लिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे शहर आना होगा। तो पुणे आने के लिए आपके पास बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय एयर सारे ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही कि आप पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, आपको वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर शिवाजीनगर एसटी बस स्टॉप तक आना होगा। शिवाजीनगर एसटी बस स्टॉप से आपको हर 45 मिनट में एक सरकारी बस मिलेगी जो आपको लगभग 4 घंटे में भीमाशंकर ड्रॉप कर देगी। पुणे से भीमाशंकर की दूरी 130 किलोमीटर है और रास्ते भी ठीक ठाक है। बस का किराया आपको लगने वाला है लगभग 200 रुपए। शिवाजीनगर से पहली बस सुबह 5 बजे निकलती है, इसीलिए आप सुबह जितनी जल्दी हो सके पुणे पहुंचने की कोशिश करें ताकि आप भोले बाबा के दर्शन करके एक ही दिन में वापस पुणे जा सके। पुणे से भीमाशंकर जाते टाइम रोड के आजू बाजू दिखने वाला ये कुदरत का जो करिश्मा है वो वाकई लाजवाब है। महाराष्ट्र में सह्याद्री माउंटेन की जो रेंज है उसमें ही ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है। आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हैं, क्या बढ़िया हरियाली है इधर। ऐसे ही कुदरत के रूप देखते देखते हम आगे चलते जाते हैं। ये मानसून के वक्त के नज़ारे हैं जो अभी आप देख रहे हैं। पुणे से भीमाशंकर जाते वक्त रास्ते में हमें एक बांध भी लगता है, उसका नाम है हुतात्मा बाबू गेनू बांध। इस विशालकाय बांध को डिम्भे डैम के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं और देख सकते हैं बांध की खूबसूरती। इस डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 12 टीएमसी है और ये बांध पुणे और अहमदनगर दोनों जिलों को वाटर सप्लाई का काम करता है। अगर आप यहाँ मानसून के दिनों में आते हैं तो आपको यहाँ कुदरत के बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खिले हुए फूल और पौधे किस तरह से खुशहाल है। भीमाशंकर वन्य जीवों का अभय स्थान है। सरकार की ओर से इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार के वन्य जीव विभाग द्वारा यहाँ विशेष देखरेख की जाती है। भीमाशंकर वन्यजीव अभय स्थान के ये दृश्य आप देख रहे हैं। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कई तरह के जीव और जानवर देखने को मिलेंगे। खास तौर पर यहाँ के जो बंदर है, भीमाशंकर में घूमने आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ से खाना तक छीन जाते हैं। भीमाशंकर के इस घने जंगल में शेर, हाइना, भालू जैसे अनेक जानवर रहते हैं। भीमाशंकर का ये जंगल इतना घना है कि मानो रोड जैसे कि पेड़ों की सुरंग से होकर गुजरती हो। इस जंगल का सौंदर्य देखने के लिए और भोले बाबा के चरणों पे अपना मत्था टेकने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री भोलेनाथ की नगरी भीमाशंकर में। और ये है भीमाशंकर का 4 व्हीलर पार्किंग स्टैंड। यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलने से ही हमारी नज़र में पड़ता है भीमाशंकर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से कुछ सीढ़ियाँ उतरकर हमें जाना होता है भोले बाबा के पास। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें नीचे की ओर 200 से 300 मीटर तक नीचे उतरना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर। आपको बता दें कि शिव जी के भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से भीमाशंकर 6ठे नंबर पे आता है। ऐसे ही सीढ़ियाँ उतरते उतरते श्रद्धालु भोले बाबा की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में दोनों तरफ फूल और प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं। आम दिनों में यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
जब भक्त महाकाल की नगरी उज्जैन जाते हैं तो भक्तों का स्वागत वहाँ पे उनके माथे पे महाकाल लिखकर किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही भीमाशंकर में आने वाले भक्तों का स्वागत उनके माथे पर भीमाशंकर लिखकर किया जाता है। बोलो जय भीमाशंकर। संडे और हॉलिडे के दिन भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप भीमाशंकर आए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी भीमाशंकर पहुँचे ताकि आपके दर्शन जल्दी हो सके। फूल और बेल के पत्ते लेकर भक्त आगे बढ़ते रहते हैं। भीड़ के कारण जो लोग लाइन में खड़े नहीं रह सकते उनके लिए मुख दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख दर्शन का मतलब है कुछ दूरी से ही भोले बाबा के दर्शन करना। ये भीमाशंकर का मुख्य मंदिर है और यहीं से मुख दर्शन किया जाता है। भीमाशंकर का ये मंदिर काफी प्राचीन है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ दर्शन करने आया करते थे। भीमाशंकर में शिवजी का जो मुख्य शिवलिंग है वो चांदी के आवरण से दिन भर ढका रहता है। हर रोज सुबह 5 बजे भगवान शिव की आरती एवं पूजा की जाती है, तब ये चांदी का आवरण हटाया जाता है। आप सभी लोग घर बैठे ही अभी भगवान शिव के इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर ले। थोड़ी ही देर में भगवान शिव की सुबह की आरती होने जा रही है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाने के बाद मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है श्री राम मंदिर। इस राम मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। इसी मंदिर के पास आदि शक्ति कमलाजा माता का मंदिर है और मोक्ष कुंड भी मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। सह्याद्री पर्वत के हसीन वादियों में बसा हुआ ये भगवान शिव का मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और यहीं पे भगवान शिव ने महाकाय भीम राक्षस का वध किया था। युद्ध करने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर थोड़ी देर विश्राम किया और उनके शरीर से जो पसीना है उस पसीने से एक नदी निकली। उस नदी का नाम है भीमा नदी। ये मंदिर के बिल्कुल पास से निकलती हुई भीमा नदी की प्रवाही धारा अभी आप देख रहे हैं। यही से भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। आपको बता दें कि भीमा नदी महाराष्ट्र की 3 नंबर की सबसे बड़ी नदी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं कोकण कड़ा देखने। कोकण कड़ा का मतलब है सह्याद्री पर्वत के ऊपर से नीचे कोकण की तरफ देखना। यहाँ से नीचे देखते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भीमाशंकर में रहने की क्या सुविधा है। यहाँ पर रहने के लिए ऐसे छोटे छोटे लॉजिंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा लग्जरी की उम्मीद ना करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से इस तरह के ये गेस्ट हाउस बनाए गए हैं।
लेकिन इनके एक रात के जो टैरिफ है वो थोड़े ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन इससे बेटर है कि भीमा शंकर और पुणे के बीच में जो 3 शहर पड़ते हैं, घोड़ेगांव, मंचर और राजगुरुनगर, इन तीनों में से किसी भी शहर में आप स्टे ले लें, नहीं तो आप वापस पुणे चले जाएं। पुणे में आपको स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही कम खर्चे में भीमा शंकर की टूर प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो और इसकी जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में एक बार बता देना। चलो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।